एक्सक्लूडिंग। अब इसमें जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं वो वाटर की हैं सिवाय एक के। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पोलर नेचर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकम्स डेंसर व्हेन इट्स फ्रीज। ए बी सी डी। इंशरा ने डी का है, अरीबा ने डी का है, और आसिफ ने डी कहा है, गुलाम हैदर ने डी कहा है, मेजोरिटी बच्चे डी कह रहे हैं। पानी जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, पोलर नेचर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब और इसमें लिखा गया है कि जब इसको फ्रीज किया जाता है तो इसकी डेंसिटी जो है वो हाई हो जाती है, जबकि हमें मालूम है एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में क्या होता है कि पानी जो है वो फैल जाता है, उसकी डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है जब वो फ्रीज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अगला सवाल हम फरहाना से हम पूछे जाएंगे। फरहाना, अगला सवाल जो है वो इसका जवाब आपने देना है। देखते हैं कौन आंसर देता है इससे पहले। Dash is the heat required to convert a gram of water into vapor at its boiling point. A, B, C, D. अरीबा ने ए कहा है, गुलाम हैदर ने ऑप्शन बी कहा है, बाकी बहुत सारे बच्चों ने ए कहा है। कहाँ गई? जिससे पूछा था वो तो उसका तो जवाब आया नहीं आया, मिस हो गया। हाँ, ए आया इसका। चलो भाई, फरहाना का आंसर जो है वो ए आया है। दिस इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ ग्राम ऑफ वाटर इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसका करेक्ट आंसर है हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या है? हीट ऑफ वेपराइजेशन है, जो कि बॉइलिंग पॉइंट पर 1 ग्राम पानी को किस में कन्वर्ट करती है? वेपर में कन्वर्ट करती है। जे किम जो है, मेरे ख्याल से इसका पहला लाइव सेशन है वो भी आ चुका है। बेटा वेलकम टू द लाइव सेशन। अगला सवाल हम पूछे जाते हैं गुलाम हैदर से। चलो भाई, अगला सवाल। डैश इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अ वाटर मॉलिक्यूल एंड अ कंटेनर। चले भाई, हाजी खान जो है वो सलाम सर, हाजी खान फ्रॉम कंबर शादात को। बेटा वेलकम टू द लाइव सेशन। अब रोजाना जो है वो आपने लाइव सेशन में आना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो, ज्यादा से ज्यादा लाइव पार्टिसिपेंट होंगे तो हमें उतना ज्यादा मजा आएगा। डैश इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड कंटेनर। वाटर मॉलिक्यूल और कंटेनर के दरमियान जो फोर्स होती है उसे क्या कहते हैं? ए बी सी डी। तो B adhesion is the correct answer. B adhesion is the correct answer. नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा आज, देखो एमसीक्यू थोड़े ज्यादा है ना, तो हमें जो है वो स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। मरियम बाबर भी शायद न्यू पार्टिसिपेंट है। मरियम बाबर ने ऑप्शन बी का है। चलिए, वेलकम टू द लाइव सेशन। और इसी का अगर अपोजिट हो जाए, डैश इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अ वाटर मॉलिक्यूल। डैश इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अ वाटर मॉलिक्यूल। कोहेशन एडिशन। वाटर और कंटेनर के दरमियान जो फोर्स होती है उसे क्या कहते हैं? एडहीशन। लेकिन पानी के मॉलिक्यूल के जो आपस में जो फोर्स होती है उसे क्या कहते हैं? कोहेशन। पानी के मॉलिक्यूल्स में आपस में जो फोर्स होती है उसे क्या कहते हैं? कोहेशन। चलो, ये अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए। इस तरह के सवाल बहुत बार क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के लिए मुझे करना पड़ेगा पेज टर्न। चले, चले। तो क्या नाम था? प्रिया नाम था मेरे ख्याल से। पवन नाम था, पवन चौहान। चले, पवन चौहान से अगला सवाल हम पूछे जाते हैं। वाटर एक्ट एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ। पानी जो होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है, इसकी वजह क्या है? हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाई पोलरिटी, या डी कोहेशन। पानी जो होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है, इसकी वजह बतानी है। वाटर एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या आंसर होना चाहिए? मेजोरिटी बच्चों ने जो है वो ऑप्शन सी की तरफ गए हैं।
पानी जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है और इसकी वजह जो है पानी जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है और इसकी वजह है हाई पोलरिटी, क्योंकि हाई पोलरिटी होती है ज़्यादातर चीज़ों को जो है वो क्या करता है अपने अंदर डिसॉल्व करता है। गालिया मेमन, ये जो है वो न्यू पार्टिसिपेंट है हमारे इस लाइव सेशन की। बेटा वेलकम टू द लाइव सेशन। चले भाई, तो अगला सवाल गालिया मेमन से हम पूछते हैं, ठीक है। Due to its high heat of vaporization, water plays important role in living as being an excellent solvent, cooling agent, membrane stabilizer, thermal shock resistor. NUMS 2022 का सवाल है ये। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से पानी जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किसके तौर पर काम करता है? चाहिए अगला सुमैया शेख से पूछ लेंगे, क्यों टेंशन ले रही है बेटा? हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से पानी जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कूलिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में काम करता है। मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो हीट एनर्जी जनरेट होती है ना, तो पानी जो होता है वो कूलिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, बॉडी के टेम्परेचर को क्या रखता है? बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन रखता है। तो बी कूलिंग एजेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो है अगला, अब हम पूछे जाते हैं गुलाम हैदर से। चलो हम स्टार्ट करते हैं। गुलाम हैदर, अगला सवाल। अमाउंट ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल। अमाउंट ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए की मिकदार कितनी होती है? बैक्टीरियल सेल में डीएनए की अमाउंट कितनी होती है? ए बी सी डी। 1%, 2%, 3%, 4%। अमाउंट ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल। ये क्यों मुझे लाइव सेशन, चलो भाई, यासिर ने 3% का है, शब्बीर ने 1% का है, सरप्राइज कंप्यूटर ने 1%, सूफी भी 1, शब्बीर लाशारी भी 1, इंशरा भी 1, पवन चौहान ने जो है वो 2% का है, सरप्राइज कंप्यूटर यानी अलमास ने 1% का है और मरियम बाबा ने का है। तो डीएनए की जो अमाउंट होती है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है, अगला सवाल फाद से बस, ठीक है। डीएनए की अमाउंट जो है वो बैक्टीरियल सेल में जो है वो 1% होती है। डीएनए की अमाउंट जो होती है वो बैक्टीरियल सेल में जो है वो 1% होती है। हिना नवीद भी जो है वो हमारी न्यू पार्टिसिपेंट है और जिले जहरा अब्बासी, ये हमारी जो है वो 2026 की स्टूडेंट है, ठीक है। जिले जहरा अब्बासी का अब मुकाबला हम कराने जा रहे हैं अगले एमसीक्यू में। हम कराते हैं गुलाम हैदर से, ठीक है। जिले जहरा अब्बासी हमारी 2026 की बहुत ज़हीन स्टूडेंट है माशाल्लाह। तो अब इसका जो है वो मुकाबला हम करने जा रहे हैं गुलाम हैदर से, ठीक है। तो गुलाम हैदर आ जाओ भाई, मुकाबला आपका। What is the percentage of carbohydrate in the mammalian cell per total cell weight? कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज बतानी है मेमेलियन सेल पर टोटल सेल वेट। अरीबा ने कहा है 4, गुलाम हैदर ने कहा है 4, और वो कहां गई? जहरा अब्बासी कहां गई? चले भाई, जहरा अब्बासी ने भी कहा 4। चले भाई, तो कोई बात नहीं, जहरा जो है वो थोड़ी जूनियर है, लाइव सेशन का इतना इसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो माशाल्लाह जो है वो गुलाम हैदर और अरीबा ने बहुत आसानी से जो है वो तेजी से जवाब दे दिया और बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया। जहरा का आंसर भी सही आया था बट थोड़ा सा लेट था। चले भाई, सुमैया शेख, अगला सवाल। सेकेंड मोस्ट abundant bio element in human body. Second most abundant bio element in human body. नेट स्लो है बेबी, सबसे पहले आंसर आ रहा है आपका। अरीबा आपका सबसे पहले आंसर आ रहा है। नेट स्लो होगा तो क्या करोगी बताओ? सेकेंड मोस्ट abundant bio element in human body. ह्यूमन बॉडी के अंदर सेकेंड मोस्ट abundant जो होता है वो बायो एलिमेंट कौन सा है? अब देखो यहाँ जो है बुक के अंदर अब ज़रूर वो कंफर्म कीजिएगा, बट ये कि थोड़ा सा गूगल से भी जो है वो कंफर्म किया गया, तो इसमें कार्बन जो है वो सेकंड मोस्ट है, नंबर 1 इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो नंबर 1 है, फर्स्ट मोस्ट